नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, 10th की और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट तो आ गई है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम को देना कैसे है, क्योंकि हमारे जो 10वीं के भाई बहन हैं उनका पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग कर आते हैं और जिससे आपको नंबर बढ़ने के बजाय आपके नंबर कट जाते हैं। तो वो गलतियां नहीं करनी है। वो कौन सी गलतियां हैं उस पर बात करेंगे, और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है इस पर बात करेंगे, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है, किसी वजह से कोई कारण हो सकता है, आप अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला है, तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आप अच्छे से पास हो जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक डेट नहीं देखी कि कब कब डेट है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि एग्जाम डेट कब से है। तो इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। वीडियो को फालतू में लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक चीज का ध्यान रखो कि यहीं से दिमाग में एक चीज रख के जाओ कि आपसे ज्यादा बोर्ड होशियार है। यानी कि जैसे आपको जो पेपर मिलेगा उसमें जैसे मान लो आपके पेपर का क्रमांक है WA 912। अब आपके जो जितने क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं सबका पेपर वही होगा, लेकिन पेपर का मेथड चेंज हो गया। आप में जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आपके पीछे वाले में सेकंड पार्ट में होगा और आगे वाले के थर्ड पार्ट में होगा। तो क्वेश्चन आपके पूरे बुकलेट को मिला के तो वही होगा, यानी पूरे पेपर में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वही आपके आगे वाले और पीछे वाले से पूछा जाएगा। लेकिन बात यह है दोस्तों, जो प्रश्न आपके पहले नंबर पर है, हो सकता है वो प्रश्न आपके सामने वाले के चौथे नंबर पर हो और पीछे वाले के पांचवें या छठवें नंबर पर हो। तो इस तरह से तो प्रश्न पर बदला जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो मैं आज मकसद है बात करने का वो ये है कि पेपर में कौन सी गलतियां न करें। तो देखो दोस्तों, जैसे कुछ लोग ये करते हैं और वो ये बताते हैं कि कॉपी को जितने अच्छे से सजाओगे, जैसे जो 15 मिनट आपको पहले मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, 15 मिनट मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए। अब उस 15 मिनट में हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं कि कॉपी को अच्छे से सजाते हैं, स्केल लेकर अच्छे से लाइनिंग करेंगे, साइड साइड में फूल पत्तियां बनाएंगे, ऊपर कुछ पार्ट काट के निकाल देंगे, नीचे निकाल देंगे, थोड़ी सी जगह बचाएंगे लिखने के लिए कॉपी में, ताकि उनका पेज भरता रहे, ठीक है। और क्या है, थोड़ा दूर दूर करके लिखेंगे, लाइनें छोड़ के लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, ना आपको ज्यादा फालतू की लाइनिंग करनी है, ना फूल पत्ती बनाना है, ना दूर दूर अक्षर लिखना है, और ठीक है, कॉपी भरने का प्रयास तो एकदम नहीं करना है। क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की तरफ से, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि इसका उत्तर आप 50 शब्द में दीजिए, इसका 100 शब्द में, इसका 200, इसका 300, और लिख देता है कि इतने शब्दों में आप इसका उत्तर दीजिए। तो वो शब्द का आंकड़ा लगाता है। आप एक ही पेज में अगर लिख देंगे 100 शब्द और उसके पूरे हो गए, ठीक है, जैसे उसने कहा 100 शब्दों में इसका आंसर दीजिए, तो मान लीजिए कि 10% का और फिर चल जाता है, यानी 90 से लेकर 110 120 शब्द तक आप लिख सकते हो, ठीक है, इतनी छूट रहती है। लेकिन आप सोचो कि अक्सर आप 50 शब्द में उत्तर लिख के आए और 2 पेज भर के आए, तो वो इतना समझदार है, वो बोर्ड है, ठीक है। तो वो आपके नंबर काटने के बजाय आपको देगा नहीं। वो ये सोचता है कि बच्चे के पास मैटर नहीं था, यानी लिखने वाली सामग्री नहीं थी कि क्या लिखना चाहिए, तो उसने सिर्फ पेजों की बर्बादी की है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि पेजों की बर्बादी नहीं की है, बोर्ड के कॉपी को बर्बाद नहीं करना है। यानी ना फालतू की लाइनिंग करना है, ना फूल पत्ती बनाना है, ठीक है, ना दूर दूर अक्षर लिखना है, मतलब जैसे आप नॉर्मल लिखते हो वैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये चीज है दोस्तों कि जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो एक चीज का ध्यान रखें, आप इस चक्कर में कभी ना पड़े कि आप उसमें अगर पैसे वैसे लगा देंगे तो बोर्ड आपको पास कर देगा। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी पैसे वैसे लगाने से आपको कोई पास नहीं करता है, क्योंकि जिसको आप पैसा दे रहे हो आपके ऊपर दया कब आएगी। मैं आपको अगर जानता हूं तो मैं आपकी स्थिति जानता हूं या कुछ है जैसे भी, तो आपके ऊपर मुझे दया आ जाएगी कि हाँ ये भाई ये बहन है, इसको पास कर देते हैं, इसको मैं जानता हूं, ठीक है। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उस पर आप बहुत, हमारे भाई लोग लिख देते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं और मुझे पास कर दीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। वो जो कॉपी चेकर है वो देख नहीं रहा है और शब्दों से प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके शब्दों से इतना प्रभाव पड़ता तो समझता कि अगर आपके शब्दों में इतना दम होता तो कॉपी में अच्छा आंसर लिख कर आते, ना कि ये सारी चीजें। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब छोटी सी बात है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि क्या क्या काम नहीं करना है। तो कल से या परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका क्या होगा, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम कैसे देना है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। आपकी तैयारी अभी तक अगर अच्छे से नहीं हो गई है तो आपकी तैयारी हम लोग करवाएंगे, ठीक है, सारी चीजें करेंगे। उसमें नोट क्या करना है कि सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले कवर करो अपने पासिंग मार्क। पासिंग मार्क का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन आप करो कि जिससे
आपको पहले पासिंग मार्क रख जाए। अब वो कौन से क्वेश्चन है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी परीक्षा हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो सबसे पहले किस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, आपको वहां पहले पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सॉल्व करने हैं। एक चीज का ध्यान और रखना है कि वहां आपको जो खंड आ रहा है, जैसे पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके है, ठीक है, तो अगर आपको पार्ट बी आ रहा है तो पूरा पार्ट बी पहले सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर से ही, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक सीरियल से ही हम करेंगे, इस चक्कर में मत पड़ना। ना ही प्रश्न आपको लिखने हैं और ना ही आपको सीरियल नंबर पकड़ना है। आपको सीरियल नंबर में जो भी आता है, खंड खा, खंड बा, जो आता है वो पहले कर लीजिए, और उसमें से जो क्वेश्चन आपको पहले पहले आते हैं वो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आपसे वादा करता हूं कि आपके पासिंग मार्क्स सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। पिछली बार जब तैयारी, जब यूट्यूब पे नहीं था, तो ऐसे जब हम लोग तैयारी कराते थे तो जितने बच्चे थे सब में लगभग सबके अच्छे मार्क्स आ गए थे। उसका रीजन ये था, जिन लोगों ने तैयारी की थी अच्छे से पूरे साल, उनके अच्छे रिवीजन हो गए थे, और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी तो उन लोगों को हमने कवर करवा दिया था। कि जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी में सबसे ज्यादा डर इसलिए होता है दोस्तों कि और किसी सब्जेक्ट में अगर 1-2 नंबर से आप फेल हो गए तो आपको पास कर देता है वो, ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हुए तो आपको फेल कर देता है। ठीक है, तो जैसे हिंदी के प्रश्नों को कैसे कवर करना है, सबसे पहले उन प्रश्नों को आपको कवर कर लेना है कि जो आपको कम से कम 30 से 35 नंबर दिला दें, ताकि आप इजीली पास हो जाएं। आप तो 30-35 नंबर बहुत अच्छे होते हैं हिंदी में अगर आपके आ गए, ठीक है, पास होने के लिए। वैसे तो 24-25 पे पास हो जाओगे आप, लेकिन 30-35 नंबर आपके पहले कवर कर लिए जाएंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स बन जाए, अच्छे परसेंटेज बन जाए। और इसी प्रकार के सारे सब्जेक्ट में 30-35 नंबर हम लोग पहले कवर करते हैं, ताकि आपके परसेंटेज जब आउटपुट निकल के आए तो लगभग 60% के आसपास आपका आ जाए, यानी फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आपका आ जाए। उसके बाद में जब वो होता है तब हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ताकि आपके परसेंटेज को फुलफिल करने में आपको हेल्प मिले दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं है, इस वीडियो को आज मैं ज्यादा लंबा करने वाला नहीं था, ताकि जो लोग हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ लें, क्योंकि फालतू लोगों का काम नहीं है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो जो लोग अच्छे से, वो हमसे जुड़े, ठीक है। और आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम का, ठीक है, वहां जुड़ जाइए। वहां आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो भी आपकी हेल्प की जाएगी। आपसे वादा है कि आपका अच्छे से परीक्षा हो जाएगा और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आप जुड़ जाइए अच्छे से। और उसके बाद में अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। जो लोग हमारे भाई बहन हाई स्कूल है, जिनका बोर्ड परीक्षा है, तो उनके अंदर थोड़ा डर तो लग रहा होगा, लेकिन उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आप अच्छे से पास हो जाए, फिर चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो। ठीक है, देखो, जो सजाने वाली बात अभी मैंने की थी कि आपको कॉपी सजाना नहीं है, वो आर्ट का काम है। जब आपका चित्रकला का पेपर होगा तो चित्रकला में अच्छे से सजा लेना, ठीक है, बाकी कॉपियों में सजाना नहीं होता है। तो ठीक है, इसी के साथ परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये वीडियो बना रहा था कि आपको अपडेट कर दें कि परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, और अब ज्यादा समय बचा नहीं है कि हम लोग समय को गाएं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 30 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, पढ़ लेंगे। देखो, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरे साल का सब्जेक्ट आप 15 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ, मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, कहते हैं वो कुंजी आती है, जिसको विद्या पब्लिकेशन की आती है, मास्टरमाइंड की आती है, वो ले आते हैं, सोचते हैं उससे पढ़ लेंगे। देखिए, उससे पढ़ने से आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या है, जो सही चीज होता है नोट से और बुक्स से पढ़ना होता है, वो चीजें आपको कुंजी में नहीं मिलेंगी। तो आपको अच्छे मैटर के साथ पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, और परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी अपने यार दोस्त आपके हैं, आपकी क्लास में हैं, उनको भी बता दीजिए। ठीक है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और आपके कोई भी प्रश्न हो, यहाँ यही आपका फायदा है। ये अदर कहीं आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देते, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, लेकिन यहाँ अगर आपका कोई कमेंट है, आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी की जाएगी। तो मिलते हैं परसों से, अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।